हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, आश्रम। आश्रम क्या है हमारी भारतीय संस्कृति में? भारतीय संस्कृति में इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है कि मनुष्य धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करे, संसार में रहता हुआ त्याग और भोग की ओर प्रेरित हो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमारे यहाँ एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग में एक विशेष प्रकार की आचार संहिता प्रस्तावित की गई है, यानी कि नियम। जीवन की इसी अवस्था को आश्रम अवस्था कहा जाता है या आश्रम व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। आश्रम का अर्थ क्या है कि आश्रम का तात्पर्य ऐसे क्रियास्थल से है जहाँ कुछ समय ठहरकर व्यक्ति उद्यम करता है, मतलब श्रम करता है, कार्य करता है, मेहनत करता है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो आश्रम ठहरने का या विश्राम करने का एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति कुछ समय ठहरकर अपने आवश्यक गुणों का विकास करके अपने को आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। इस प्रकार आश्रम स्वयं में कोई लक्ष्य न होकर बल्कि लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन मात्र है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत एक आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति अपने आप को दूसरे आश्रम के लिए तैयार करता है। महाभारत में व्यास जी ने कहा है कि जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियाँ हैं। इन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति करता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करता है। कहने का यहाँ पर यह तात्पर्य है कि आश्रम जो है वो व्यक्ति का एक जरिया है मोक्ष प्राप्ति का। आश्रम मतलब जो 4 आश्रम हैं उनमें व्यक्ति ठहरता हुआ एक आश्रम से दूसरे आश्रम से तीसरे आश्रम और चौथे आश्रम, इनमें ठहरता हुआ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ आगे बढ़ता जाता है और अंत में वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। भारतीय संस्कृति में मानव के प्रमुख 4 कर्तव्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इन कर्तव्यों को क्या कहा गया है? पुरुषार्थ। आश्रम के द्वारा इन चारों कर्तव्यों की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है। कर्तव्य की पूर्ति, इस प्रयत्न को आश्रम की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और एक आश्रम की सफलता दूसरे आश्रम के कर्तव्यों को भी सरल बना देती है। अब आता है कि आश्रमों के प्रकार। आश्रम के प्रकार कितने हैं और इसका क्या महत्व है? आश्रम के प्रकार, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु को 100 वर्षों में डिवाइड किया गया है। इस प्रकार जीवन को 25-25 वर्ष के 4 आश्रम में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में क्रम से रहता हुआ व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। इन चारों उद्यमों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। एक आश्रम के कर्तव्यों को निभाए बिना व्यक्ति दूसरे आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रत्येक आश्रम में धर्म की मर्यादा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के पश्चात ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता है और इसके बाद
चारों आश्रम को 1 बाय 1 लेंगे, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, लास्ट में संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।